सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। सभी को आ जाइए, तुम दिल खोल के आ जाइए। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट की एनालिसिस है डियर। ये डायरेक्ट वन लाइनर बेस या फिर क्वेश्चन बेस्ड सीरीज नहीं है, क्योंकि जब मैं कभी क्वेश्चन बेस्ड सीरीज दूंगा या वन लाइनर दूंगा तो आपकी जो लिमिटेड नॉलेज हो जाएंगे डियर, और मैं इसको पूरी जब डिटेल कर दूंगा तो इससे आप खुद से क्वेश्चंस निकाल सकते हो, खुद से एनालिसिस कर सकते हो, और टाइप ऑफ जितने क्वेश्चंस बनेंगे उनकी भी मैं पॉसिबिलिटीज़ को डिटेल कर देता हूँ। तो आइए, माई सेल्फ अजीत मेहता सर, क्लासेस को शुरू करते हैं। मैं आपको एक नोटिस देना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरबीआई, एसबीआई इन सबों के अगर प्रिपरेशन करते हैं, चाहते हैं या कर रहे हो, तो हमारी जो अर्थशास्त्र बेस्ड है या इकोनॉमिक्स जो बेस्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास शुरू होगी डियर, और ये ऑफिसर पॉइंट के बैनर तले ही होगा। आप इसमें पेड कोर्स भी कर सकते हो और फ्री क्लासेस भी कर सकते हो डियर। और ये हमारा क्लास 1 वेरी शुरू शुरू होने वाला है, तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता होगा, आप रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की करो, बैंकिंग करो, व्हाटएवर करो, बट ये याद रख लेना डियर कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इकोनॉमिक्स एंड पीसीएस का संबंध सीधा है डियर, कि अगर आज के डेट में आप पीसीएस फायर करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। और इसके लिए डियर यू हैव टू ज्वाइन द ऑफिसर्स पॉइंट। ओके, अब मैं इस पर फ्री क्लासेस भी लूँगा, मैं इस पर चार्जेस वाली क्लासेस भी लूँगा। हमारे ऐप्स भी रेडी हो रही डियर, वेबसाइट भी रेडी हो रही डियर। सो ऑल द वे वी आर गोइंग मूव्स टू गिव द ऑनलाइन क्लासेस, राइट। सो थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को। आइए आज के महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं डियर। वेरी सुन हमारे क्लासेस आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, पहले स्कीम है डियर, ये गवर्नमेंट की स्कीम है और गवर्नमेंट की स्कीम्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं डियर। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन आपने नहीं देखा होगा, इन इवन नॉट अ सिंगल एग्जामिनेशन, कि आप इस स्कीम से क्वेश्चंस नहीं पाते हो। तो हमारी पहली स्कीम है, इसकी फुल डिस्कशन आप देख पा रहे हो, पीएम श्री स्कूल। आपको पता होगा डियर कि गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जब लॉन्च किया, जो कि कस्तूरी रंजन और के कस्तूरी रंजन का सिफारिश था ये, और इनकी सिफारिश के आधार पर गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। और इनको फोर्स देने के लिए, इनको न्यूट्रिशंस देने के लिए, स्कूल में स्किल्स को बढ़ाने के लिए और स्कूल में स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम है, इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं डियर। और ये लॉन्च किया है सितंबर 22 में, और ये स्कूल को अपग्रेड करेगा। तो कितने स्कूल को अपग्रेड करेगा? इट इज़ मेंशन हियर मोर देन 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, वेदर यूटीज़ हो या स्टेट्स हो, इनमें ये करने का काम करेगा डियर। अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम से कितने लोगों को बेनिफिट्स हो सकता है, तो 80 लाख स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट होगा। और अगर बात करें तो कितने स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, तो 14,500 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। अगर आप बात करते हो तो इसमें कितने खर्च होंगे, तो 27,360 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे डियर। और ये जो खर्च करने हैं 5 ईयर्स में करने हैं, 5 सालों में करने हैं, राइट। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल पाते हैं डियर कि पीएम श्री का संबंध किससे है, तो आप क्या बोल पाओगे? स्कूल अपग्रेडेशन से है। आप पूछोगे कितने इसमें लोग बेनिफिट होंगे, तो 18 लाख बेनिफिट होंगे। कितने फंड सेंक्शन किए गए हैं, तो 27.316 करोड़, मीन्स 27,360 करोड़। अगर मैं बात करूं कि इससे जो आपको कौन कौन बेनिफिट्स होंगे, तो सारे राज्य के स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सारे में को बेनिफिट मिलेगा डियर। ओके, नाउ द सेंटर प्लान टू इंट्रोड्यूस द न्यू स्कीम दैट इज पीएम प्रणाम। इस स्कीम का नाम क्या डियर, तो पीएम प्रणाम स्कीम, विच स्टैंड्स फॉर द पीएम प्रमोशंस ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ओके, पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट योजना इसका नाम दिया गया डियर। बेसिकली ये क्या है आपको पता होना चाहिए, हर साल गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ है फर्टिलाइज़र पे वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर आप देखोगे कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो सब्सिडीज़ बर्डन है गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसके बर्डन को कम करे, क्योंकि यह बर्डन बढ़कर 39% हो गया डियर। तो इस स्कीम के तहत न्यूट्रिशन को अल्टरनेट उपाय जोड़ा जाएगा डियर, मतलब आप बायो खेती की तरफ बढ़ावा दें, बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, काउ डंग्स का प्रयोग करें, सो दैट एक तो आपका प्रोडक्शंस भी बढ़ेगा
और उससे पॉल्यूशन नहीं होगा डियर, पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है, इकोसिस्टम बैलेंसेस होगी। और सेकंड सबसे बड़ी बात क्या होगी, सरकार की सब्सिडी की बर्डन क्या होगी, कम होगी। तो ये भी दो स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी है डियर, पीएम श्री और पीएम प्रणाम। इसरो ने टेस्ट फायर किया है सॉलिड वेस्ट फ्यूल। अभी तक आपको पता होगा डियर, जितने भी स्पेस में रॉकेट जाते हैं उनमें लिक्विड बेस्ड फ्यूल होता है, बट इन्होंने क्या किया है, सॉलिड बेस्ड फ्यूल को यूटिलाइज करने का प्रयास किया और इसका सक्सेसफुल स्लाइड हुआ है। मतलब ये हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम है, इसमें ठोस भी होंगे और द्रव भी होंगे, ठोस भी होंगे और लिक्विड भी होंगे। डियर लिक्विड क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करेगा। ये ग्राउंड बेस्ड टेस्ट है और इसमें जो यूज़ हुआ है दैट इज हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डियर, इसमें जो यूज़ हुआ उसका नाम क्या, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन। ओके, इसमें यूज़ हो रहा है और ये रॉकेट इंजन के रूप में काम करेगा और ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करेगा, सो डैट हम सॉलिड फ्यूल को यूज़ कर पाएँ। अभी आपको पता होगा रिसेंटली गेम्स में भी और गेम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो। तो अभी जो गेम्स हुआ है उसका नाम क्या है, 36 नेशनल गेम है, ये राष्ट्रीय गेम है। और ये कब है, जिसका जो मैस्कोट है वो सवज है। और सवज का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, एशियाटिक लायन का ये सैम्बल्स है। अगर मैं बात करूँ कि ये जो नेशनल गेम्स हुए हैं किस जगह पे हुए हैं डियर, तो गुजरात के अंदर हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये गेम्स किधर हुए हैं, तो यू हैव टू आंसर दैट इट इज़ इन गुजरात। अगर मैं बात करूं कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो 7000 एथलीट्स ने पार्ट्स किया है। किससे दिए, तो 28 इंडियन स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, मतलब सभी 28 का 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलके इसमें पार्टिसिपेट्स लिए हैं। स्पेशली इसमें आर्म फोर्स लोगों ने भी भाग लिया है। और कितने इवेंट्स हुए हैं, तो 36 इवेंट्स हुए हैं। देखिए याद रखिए 36 से 36 दिया, 36 में 30 इवेंट्स, 7000 पार्टिसिपेंट्स एथलेटिक्स, ये 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आए हैं डियर। ओके, मैस्कॉट है सबज और स्थापना हुआ कहाँ है डियर, तो गुजरात के अंदर। और कितने राज्य, गुजरात के कितने जिलों में हुआ, तो 6 जिलों में हुआ, राइट। 36 नेशनल गेम में कुछ की पॉइंट्स है डियर। जो महाराष्ट्र है ना, इस महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिला है, इसलिए इसे बेस्ट स्टेट ट्रॉफी का अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 36 नेशनल गेम में बेस्ट स्टेट ट्रॉफी का अवार्ड किसको मिला है, तो आप क्या बोलोगे, महाराष्ट्र को बोलोगे। ओके, और आपको मैं बता दूं कि मेल में बेस्ट एथलीट्स कौन है, तो सजन प्रकाश हैं, जो मेल में बेस्ट एथलेटिक्स का अवार्ड जीते हैं। इन्होंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज को जीता है। अगर हम बात करते हैं हर्षिका रामचंद्रा, ये 14 साल की है मात्र और ये फीमेल के सेक्टर में बेस्ट परफॉर्म की हैं। और अब मैं बात करूँ गुजरात का, तो ये ओवरऑल 10 ईयर का ये है, 10 ईयर ओल्ड्स है, जिसका नाम है शौर्यजीत खरे। और मैं बता दूं कि सौरजीत खरे की जस्ट कुछ दिन पहले इनके पापा की देहांत हो गई, इसके बाद भी एक कॉमबैक हुआ है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो यंगेस्ट मेडल विनर के रूप में नाम आएगा गुजरात का शौर्यजीत खरे का, और फीमेल में नाम आएगा इनका हर्षिका रामचंद्रा, और मेल में बात करोगे तो सजन प्रकाश। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखना चाहिए। अगर मेडल टैली में बात करो तो मैंने महाराष्ट्र को बताया ना, सबसे ज़्यादा ये लाया है 140, बट अगर मैक्सिमम गोल्ड की बात करो तो वो सर्विस सेक्टर ले गए डियर। ओके, और महाराष्ट्र की बात करो तो 39 गोल्ड्स, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज। आइए, नेशनल ने लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया है या केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है जलदूत ऐप्स। ये जलदूत ऑप्शन किसानों के लिए है। ओके, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है एंड पंचायती राज कौन है डियर, श्री गिरिराज सिंह। आप देखिए काफ़ी बोलते हैं, बिहार के हैं। ओके, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और जल दूत का मतलब क्या है, ये आपको दूध के रूप में काम करेगा, मतलब वाटर लेवल को बताएगा। ये 2 स्तर वाटर लेवल को बताता है डियर, एक है प्री मानसून वाटर लेवल और एक है पोस्ट मानसून वाटर लेवल, राइट। तो दोनों मानसून में ये आपको बताने का काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया है, जो पेट्रोलिंग का काम करता है बेसिकली। वो क्या है, MK3 स्क्वाड्रन। ओके, इसको लॉन्च किया है। बस इतनी जाननी चाहिए डियर। और ये लॉन्च हुई है गुजरात रीजन में। पीएम मोदी ने एड्रेस किया है मणिपुर संगाई फेस्टिवल को। आपको पता होगा डियर, मणिपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं की आप देखो मैरी कॉम भी थी मणिपुर की। तो मणिपुर को चाहते हैं ये कि वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन को कर दिया जाए, क्योंकि टूरिज्म से गवर्नमेंट्स को फॉरेन मनी की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होती है और इसी वजह से भारत में फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बढ़ रहा है।
इसको लुकिंग टू द दिस मैटर गवर्नमेंट इज प्लान टू इंक्रीज द टूरिज्म सेक्टर वट एवर देर इज टूरिज्म साइट्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे है, और ये संघाई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और संघाई जो है वहाँ पे एक आप सकते हो हिरन है डियर, जो कि सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाते हैं, और उनको देखते हुए उन्हीं का नाम रखते हुए संघाई फेस्टिवल किया गया है, और इसको वर्ल्ड स्टेटस का टूरिज्म डेस्टिनेशन को करना है डियर, इसको पीएम ने एड्रेस किया है। ओके, आप देखते हो कि अब भारत G20 करेगा, G20 की मेज़बानी 2023 में करेगा, जिसका आयोजन दिल्ली के अंदर होना है डियर रख। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो मॉस्कोट है, ये भारत 2030 का G20 का मॉस्कोट है, उसको जितने भारत में स्मारक हैं, मोनूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स जितने हैं अक्रॉस 100, उनमें क्या करेगा, इसको पूरी तरह से लगाएगा या उस मोन्यूमेंट्स को पूरी तरह से कलर करेगा। आप देख रहे हो डिफरेंट कलर यूज़ हुए हैं, लोटस हमारे यूज़ हुए हैं, तो इनका भी अलग अलग रीजन है डियर। नेशनल कलर सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड ब्लू। तो भारत में आप देख रहे हो वाइट, ग्रीन, ब्लू एंड सैफ्रॉन, दीज आर यूज इन नेशनल फ्लैग आल्सो। इसका प्रयोग किया गया, इसी कलर का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हो कि जस्टापोज मतलब बकेट के रूप में क्या है आपका लोटस है, जिसे इन नेशनल फ्लावर ऑफ रिफ्लेक्ट द एमिड चेंजेस, और अर्थ जो है आप बता रहे हो प्रो प्लानट अप्रोच को बता रहा है। ये जो लोगों के नीचे आप देखना डियर भारत लिखा हुआ है, और ये भारत देवनागरी में लिखा गया है। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ 20 नेशन, स्पेशली एक प्रीमियर फोरम है G20, जिसमें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एजेंडा पे ये काम करेगा। इट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड मेजर एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की बात करेगा। इसमें कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया एंड साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके एंड यूएसए। इसमें आप देख रहे हो डियर रशिया आपको कहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो रशिया भी आपका है। ओके, आप देख रहे हो यूएसए भी है, यूके भी है। तो ये बड़े देशों को तो आप जानते ही हो, भारत भी है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस है, जर्मनी, सारे जो वेल स्टैब्लिश जीडीपी जिनकी है वो सारे देशों का ये संगठन है। अगर मैं बात करता हूँ तो G20 जो टुगेदर अगर बात करोगे तो पूरे विश्व का 90% 90% वर्ल्ड जीडीपी को कवर करता है, और 80% व्यापार को कवर करता है। ट्रेड, जितने ट्रेड होते हैं ना 80% 80% इन्हीं कंट्रियों के बीच में होता है, और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है डियर इसका 2/3 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है इसी नेशनों के बीच में, राइट। थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा रहा है, और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक अर्थ एक फैमिली और एक भविष्य, ये हमारा नारा है मीटिंग्स का। ओके, चलिए G20 की बात करोगे तो इसे कौन हेड बनाया, मतलब इसको कौन कर रहा है, उसको कहा जाता है सेप्रा। तो शेप्रा जो है भारत के अमिताभ कांत को मंत्रालय में बैठने के साथ उदयपुर कार्यक्रम में जुड़ी, मतलब ये शेरपा है, ये भारत का G20 का शेरपा। पहले पीयूष गोयल थे, अभी कौन है डियर, तो अमिताभ कांत है। बात करोगे कि इंडिया काफ़ी ग्रोइंग कर रहे हैं डियर प्रोडक्शन सेक्टर में भी, तो आप देखोगे मिल्क में इंडिया जो है एक तो नंबर 1 है ही, साथ ही साथ रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिल्क का हुआ है 21-22 में, ये 221 मैट्रिक टन है डियर, मिलियन टन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रोथ देखोगे तो 83 मिलियन टन का ग्रोथ हुआ है, किसके, तो मिल्क के उत्पादन में 83 मिलियन टन का ग्रोथ देखने को मिला है। सेम वे डियर आप जीएसटी के कलेक्शन में भी 11% की वृद्धि देखने को मिली है। अराउंड 1.4 लाख करोड़ रुपीस आज का कलेक्शन आया है, किसका डियर, तो जीएसटी की। अगर मैं बात करूँ जीएसटी में 2 बातें होती है डियर, एक होती है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी से कितने आए हैं डियर, तो आप देख सकते हो 25,681 करोड़ रुपये आए हैं, और अगर स्टेट जीएसटी से बात करोगे तो वे 32,651 करोड़ आए हैं डियर। अगर ओवरऑल बात करोगे तो 77 करोड़ रुपीस कलेक्शन होके आए हैं डियर सेंट्रल और स्टेट जीएसटी से। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी माइंड में रखने की ज़रूरत है, राइट डाउन कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, आपने हमारे लेसन्स को सुना और आप काफ़ी हमें सपोर्ट करते हो, टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहो। बस सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल्स ऑफिसर पॉइंट को, और ये काफ़ी बेहतरीन चैनल होगा डियर, और वेरी सुन हम लोग
इकोनॉमिक्स की लेक्चर को, मीन्स इवन नेक्स्ट जो लेक्चर होगी वो इकोनॉमिक्स की क्लास की ही होगी डियर। फाइन, चलिए, थैंक यू। काइंडली सब्सक्राइब मी एंड बेल आइकन को पुट करेंगे डियर, और आप ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। राइट, थैंक यू।